दोस्तों स्वागत है आज के इस नई वीडियो में। ये वीडियो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज के इस वीडियो में जयशंकर प्रसाद के जीवन परिचय या साहित्यिक परिचय के बारे में शॉर्ट में समझने वाले हैं, बहुत ही आसान शब्दों में। अगर आपने जीवन परिचय तैयार नहीं किया है तो बहुत पछताएंगे, जल्दी से इसे तैयार कर लीजिए क्योंकि हर साल पूछा जाने वाला जीवन परिचय है। मैं आपको आसान शब्दों में ट्रिक से और शॉर्ट में आपको समझाने वाला हूँ, तो चलिए फटाफट देख लेते हैं। सबसे पहले साहित्यिक परिचय या जीवन परिचय लिखते समय आपको इस प्रकार से छोटा सा बॉक्स आपको दिख रहा होगा। ये बॉक्स आपको जरूर बनाना है क्योंकि बोर्ड ने खुद निर्देश दिया है कि जीवन परिचय लिखते समय आपको कॉर्नर में साइड में एक बॉक्स बनाकर इस प्रकार से इंडिकेट कर देना है। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं जयशंकर प्रसाद का, तो नाम आप ये लिखेंगे जयशंकर प्रसाद। ठीक है, पिताजी का नाम बाबू देवी प्रसाद है, तो पिता आपके बाबू हैं और माता मुन्नी हैं, तो माता का नाम मुन्नी देवी हो जाएगा। जन्म स्थान की बात करें तो काशी है इनका जन्म स्थान। भाषा खड़ी बोली है, जो शैली है इनकी वो भावात्मक है। शिक्षा इन्होंने संस्कृत और हिंदी में जो है प्राप्त की है। इनकी जो मृत्यु है, मृत्यु से पहले जन्म देख लेते हैं। जन्म इनका 1889 में हुआ था, 1889 में इनका जन्म हुआ था और इनकी जो मृत्यु है 1937 में हुई थी। अब आप यहाँ पे साहित्यिक परिचय हेडिंग डालेंगे और इसके बारे में शॉर्ट में आप लिखेंगे आसान शब्दों में। सबसे पहले जयशंकर प्रसाद अपनी काव्य रचना का प्रारंभ करने वाले महाकवि। ऐसे सेंटेंस की शुरुआत करेंगे अच्छे उच्चारण से और अच्छे सेंटेंस से, ताकि एग्जामिनर जब पढ़े तो उसको लगे कि भाई बेहतरीन तरीके से लिखा गया है। महाकवि जयशंकर प्रसाद छायावादी काव्य के जन्मदाता और छायावादी युग के प्रवर्तक समझे जाते हैं। यहाँ पे दो फैक्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जयशंकर प्रसाद क्या हैं? महाकवि हैं जो छायावादी काव्य के जन्मदाता और प्रवर्तक माने जाते हैं। 2 पॉइंट हो जाएगा। इसके बाद इनकी रचना कमायनी और कालजयी, काल के जीतने वाले, यानी कालजयी का मतलब होता है काल को जीतने वाले, इनकी प्रसिद्ध रचना है जिसमें छायावादी प्रवृत्तियों और विशेषताओं का समावेश किया गया है। यानी अगर हमें छायावादी के बारे में जानना है तो यहाँ पे हमें कमायनी और जो है कालजयी को हम समझेंगे, पढ़ेंगे, तो हमें उनकी प्रवृत्तियों और विशेषताओं के बारे में इनका जो है हमें मिलता है वर्णन। ठीक है, आगे इसमें थोड़ा पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे कि प्रसाद जी छायावादी युग के सर्वश्रेष्ठ कवि रहे हैं। प्रेम और सौंदर्य इनके काव्य की प्रमुख विषय रहा है। ये प्रेम के बारे में और सौंदर्य के बारे में ज़्यादा इन्होंने अपने जो है रचनाओं में इन्हें रचना की है। इन्होंने अपने काव्य में आध्यात्मिक आनंदवाद को प्रतिष्ठित किया है। यानी हम कह सकते हैं कि जो है इसमें आध्यात्मिक को जोर दिया गया है जयशंकर प्रसाद की तरफ से। प्रसाद जी आधुनिक हिंदी काव्य के सर्वप्रथम कवि थे। इन्होंने अपनी कविताओं में सूक्ष्म अनुभूतियों में रहस्यवादी चित्रण प्रारंभ किया है। हिंदी जगत में एक नवीन क्रांति इन्होंने उत्पन्न कर दी है जिसे छायावादी युग के नाम से जाना जाता है। तो छायावादी जो आप पढ़ रहे हैं उसके बारे में जयशंकर प्रसाद की पूरी कहानी आपको इसमें पढ़ना, मतलब कि इसमें आपका पूरी कहानी आ जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे जो है आप देख पाएंगे इनकी रचनाएं, तो 2 नंबर की रचनाएं भी आपसे पूछा जाएगा। रचनाएं में कमायनी आप लिखेंगे, ये एक महाकाव्य छायावादी युग छायावादी काव्य की कृति स्तंभ माना जाता है। आंसू जो है ये एक वियोग पर आधारित काव्य है और इसके बाद जो है लहर इनकी एक प्रसिद्ध रचना है। इसमें प्रसाद जी भावात्मक कविता को संग्रहित किए हैं। इसके बाद झरना, इसमें प्रसाद जी छायावित कविताओं का भी इसमें संग्रह किए हैं। इसके बाद नाटक में अगर बात करें तो नाटक में इन्होंने चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, अजातशत्रु, ये सब जो है इनकी नाटक हैं। अगर उपन्यास की बात करें तो इन्होंने कंकाल, तितली, इरावती जैसी जो है इन्होंने उपन्यास लिखा है। कहानी की बात करें तो छाया, आकाशदीप, आदि, इंद्रजाल जैसे कुछ यहाँ पे प्रसिद्ध जो है इन्होंने इस प्रकार से रचनाएं की हैं। तो उसमें से कुछ रचनाएं अगर आप लिख देते हैं तो आपको पूरा बेहतरीन नंबर मिल जाएगा। तो दोस्तों ये जीवन परिचय काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसे ज़रूर तैयार कर लें। साहित्यिक परिचय, जीवन परिचय आपसे पूछा जा सकता है। मुलाकात करते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।